सूरज की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर अब शुरू होने वाला होता है। जिस सच से वह अब तक भागता रहा, वही सच धीरे धीरे उसके सामने खड़ा होने लगता है। उसके पिता की हालत हर पल बिगड़ती जा रही होती है। घर में सन्नाटा पसरा रहता है। हर किसी की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। लेकिन सूरज अब भी खुद को यही समझाता रहता है कि यह सब एक नाटक है, एक सोची समझी चाल है, ताकि उसे जबरदस्ती आईएएस बनने के रास्ते पर धकेला जा सके। जब सूरज अपने पिता के पास बैठता है, तो वे बेहद कमजोर आवाज में उससे बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, न दौलत, न ताकत और न ही कोई सहारा। बस एक ही सपना है, जो उन्हें चैन से मरने नहीं दे रहा। वह सपना यही है कि सूरज को एक दिन ईमानदार और जिम्मेदार आईएएस अफसर बनते हुए देखें। पिता की आंखों में उस वक्त सिर्फ उम्मीद होती है, लेकिन सूरज उस उम्मीद को भी शक की नज़र से देखता है। सूरज को लगता है कि ईशा और उसके पिता ने मिलकर यह पूरा खेल रचा है। उसे यकीन हो चुका होता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है और यह सब सिर्फ दिखावा है। वह कई बार बात को मजाक में उड़ा देता है, कई बार चुप रहकर टाल देता है। लेकिन वक्त किसी की गलतफहमी का इंतजार नहीं करता। सूरज के पिता की हालत अब सच में क्रिटिकल हो जाती है। उनकी सांसें उखड़ने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है और डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ने लगते हैं। उस रात जब सूरज अपने पिता के पास खड़ा होता है, तो पहली बार उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसके पिता का हाथ ठंडा पड़ चुका होता है, आंखें कमजोर होकर उसे देख रही होती है। वह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसी पल सूरज के दिल में एक अजीब सा डर घर कर जाता है। यह डर उसे अंदर तक हिला देता है। और तभी वह सच्चाई समझ जाता है। यह कोई नाटक नहीं है, यह कोई साजिश नहीं है, यह उसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन यह समझ बहुत देर से आती है। सूरज के पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। सूरज उनके पास बैठकर रोता है, उनसे माफी मांगता है और बार बार यही कहता है कि वह अब सब समझ गया है। लेकिन अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगले ही पल उसके पिता अपनी अंतिम सांस छोड़ देते हैं। सूरज की दुनिया उसी पल उजड़ जाती है। पिता की मौत सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाती है। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता कि उसने अपने पिता की बातों को मजाक समझा, उनकी हालत को नाटक माना। यही पछतावा धीरे धीरे उसके अंदर एक आग बनकर जलने लगता है। वह तय करता है कि अब वह अपने पिता के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके पिता की आखिरी इच्छा है। पिता के जाने के बाद सूरज पूरी तरह बदल जाता है। उसका लापरवाह अंदाज, उसका गुस्सा और उसकी बेपरवाही सब पीछे छूट जाते हैं। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद बचता है, आईएएस बनना। वह दिन रात मेहनत करता है, खुद को संभालता है और हर उस कमजोरी से लड़ता है जिसने उसे कभी पीछे खींचा था। ईशा इस पूरे सफर में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। अब दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होती, सिर्फ एक सपना होता है। सालों की मेहनत, संघर्ष और दर्द के बाद आखिरकार वह दिन आता है जब सूरज अपने पिता के सपने को पूरा करता है। वह आईएएस ऑफिसर बन जाता है। उस पल सूरज की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू भी होते हैं। खुशी इस बात की कि उसने कर दिखाया, और दर्द इस बात का कि उसके पिता यह दिन देखने के लिए मौजूद नहीं है। सूरज अब सिर्फ एक अफसर नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका होता है। उसका यह बदला हुआ रूप आगे चलकर गुलाब हवेली में चल रहे हर गलत खेल को उजागर करने वाला होता है। जो लोग अब तक ताकत और डर के सहारे राज कर रहे थे, उनकी सच्चाई सूरज सबके सामने लाने वाला होता है। इस तरह पति ब्रह्मचारी का यह ट्रैक सिर्फ सूरज के आईएएस बनने की कहानी नहीं, बल्कि एक बेटे के पछतावे, संघर्ष और अपने पिता के सपने को पूरा करने की जिद की कहानी बन जाता है। आगे का सफर और भी बड़े खुलासों, टकरावों और इमोशनल मोमेंट्स से भरा होने वाला है। पिता की चिता की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन सूरज के भीतर जल रही आग अब और तेज हो गई थी। जिस बेटे ने कभी अपने पिता की बातों को नाटक समझा था,
वही बेटा अब हर पल उस गलती के बोझ तले दबा हुआ था। घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सूरज के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पिता की खाली कुर्सी, उनकी खामोशी और अधूरी बातें, सब कुछ सूरज को हर रोज तोड़ देती थीं। यही टूटन अब उसकी ताकत बन रही थी। सूरज ने खुद से एक वादा किया था। यह वादा किसी को दिखाने के लिए नहीं था, नहीं किसी दबाव में लिया।